चलिए, हमारे पास ये आपका क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मैं कहूँ, अगर मेरे पास एक परिमेय संख्या है और इस तरह से कोई अपरिमेय संख्या है जो रूट में लिखी होती है, तो हमेशा जब इन दोनों की संख्या जोड़ा जाता है या गुणा किया जाता है तो हमेशा क्या मिलती है? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। इसका आंसर अपरिमेय होगा। दूसरे, इसका आपको गुणनखंड करना है प्राइम फैक्टर, तो इसको आप फैक्टर करिए, 2 से कटेगा, 2 सत्ते का 14, 2 अट्ठे का 16, फिर 2 से काटो तो 2 1 2 3 6 2 9 का 18, फिर 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 3 3 का 9, फिर 13 से कट जाएगा। ठीक ना? तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 13, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे का 3 गुणे का 13। ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अगला है आपका कहा कि यदि 3x प्लस का 5y बटे का 3x माइनस का 5y बराबर 7/3 हो तो x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके केस में हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर इसका इधर। तो 3 त्रिका का 9x होगा, प्लस 5 तिया का 15y होगा, इधर क्या होगा? 7 तिया का 21x होगा, फिर इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 7 5 का 35 होगा y। एक साइड सबको रिमूव कर लो, 9x माइनस का 21x प्लस का 15y प्लस का कितना हो जाएगा? 35y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? इसको जोड़ोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 11 में से 9 गया, 9 2 11 हो जाएगा, एक बचेगा x माइनस के साथ, इसको दोनों को जोड़ोगे कितना होगा? 0 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ये y हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। एक को इधर रिमूव करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटे का y हो जाएगा। यहाँ से x बटे का अगर y की वैल्यू निकालना हम चाहें तो 50 बटे क्या आ जाएगा? 12, इसको 2 से काट दो, 25 बटे का 6 आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो बनेगा x अपान का y की जो वैल्यू आएगा 25 अनुपात क्या बन जाएगा? ये 6 इसका रेशियो आ जाएगा। ये पूछ रहा था जो कि इसका ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला वाला राइट आंसर होगा 25 अनुपात का 6। तो ये इस तरह से हमें करना है इन सभी को। अगला क्वेश्चन चौथा, कारक समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस का 3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या? d बराबर b² माइनस का 4ac। इस वाले इक्वेशन को ax² प्लस का bx प्लस का c² से कंपेयर करेंगे तो a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 2 आएगा, c बराबर 1/3 आएगा। इसी फार्मूले पर रखो, d बराबर क्या हो जाएगा? b² माइनस का यानी 2 का स्क्वायर माइनस का इसके बाद -4 इंटू ए की वैल्यू कितना? 3 गुणे सी की वैल्यू कितना? 1/3। ये कैंसिल आउट तो 2 दूना 4 होगा, 4 माइनस का 4 तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 0। जो इसका डिस्क्रिमिनेंट बन जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? डिटेल से वीडियो देखने के लिए आप लोग लिंक पर जाएं या आई बटन पे आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आपको जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य करें।